हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो 2026 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इस साल भारत जो है वो ब्रिक्स समिट को होस्ट करने जा रहा है सितंबर के महीने में। लेकिन ये जो ब्रिक्स समिट है ये आज उस समय हो रहा है जब वर्ल्ड में तमाम तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं। ये उस समय होने जा रहा है जब ब्रिक्स आज केवल 5 कंट्री का एक ग्रुप नहीं है, रादर अब उसमें काफ़ी सारे नए कंट्रीज आ चुके हैं, लाइक यूएई, लाइक ईरान। और इसी की वजह से ब्रिक्स में कंसेंसस बनाना, सहमति बनाना, ये बहुत मुश्किल है। और इसलिए 2026 में जो ब्रिक्स का समिट होने जा रहा था, इसके ऊपर लोगों के काफ़ी ज़्यादा नज़र हैं। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है कि ब्रिक्स जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन और इन चीज़ों की बात कर रहा था, ट्रंप ने लगातार ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी भी दिया है। इसलिए 2026 का ब्रिक्स समिट जो है वो काफ़ी स्पेशल है और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम में हो रहा है। और इसीलिए ब्रिक्स समिट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सभी को पता था। और यही चीज़ यहाँ पर देखने को भी मिला। जो ब्रिक्स समिट की शुरुआत हुई है वो काफ़ी ख़राब तरीके से हुई। रिसेंटली आपको पता है 14 से 15 मई में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी न्यू दिल्ली में। हुआ क्या, जिस चीज़ का हमें डर था कि इस मीटिंग का कोई भी समझौता, कंसेंसस नहीं निकल के आया। मतलब ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो एक आपस के सहमति को अचीव नहीं कर पाए 2 दिनों के मीटिंग के बाद। और इसमें मेन प्रॉब्लम था ईरान और यूएई के बीच में। बिकॉज ईरान जो चाहता था कि ये ब्रिक्स समिट के जो आउटकम है उसमें ये यूएस इजराइल के द्वारा जो वॉर लॉन्च किया गया है ईरान के ऊपर, इसको कंडेम किया जाए। और साथ ही साथ यूएस के जो एलाई है यूएई, इसको भी इस पर्टिकुलर वॉर में इन्वॉल्व माना जाए। ऑब्वियसली यूएई जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करता। और इसीलिए ब्रिक्स कंट्री जो कंसेंसस पे काम करती है, सहमति पे काम करती है, वो सक्सेसफुल किसी भी आपसी सहमति पे नहीं आ पाई। ऑब्वियसली ये सवाल भी उठाते हैं ब्रिक्स के ऊपर कि क्या ज़रूरत था ब्रिक्स को एक्सपैंड करने का, बिकॉज वेन एवर यू एक्सपैंड यू मेक थिंग्स मच मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज ऑलरेडी ब्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस तो हैं ही, इंडिया चाइना आप देख लो। और अब ईरान यूएई की वजह से आने वाले समय में जिस तरीके का दोनों का टेंशन है, ब्रिक्स के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगा। सो एनीवेज, ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट से शुरू हुआ। साथ ही साथ चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंगी, जिनको भारत आना था, वो भी लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गए और ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर के मीटिंग में नहीं आए। इनफैक्ट चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया जी फिहोंग, वो उनके बिहाफ पे इस मीटिंग को अटेंड किए। लेकिन अब जिस तरीके से ब्रिक्स को लोग साइडलाइन कर रहे थे एंड पीपल वर सेइंग डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का जो समिट है वो भी अटरली फेल हो जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहा है जहां पर एक पावर पैक्ड शो ब्रिक्स समिट सितंबर में न्यू दिल्ली में हो सकता है, बिकॉज पुतिन एंड शी जिनपिंग ये दोनों ब्रिक्स समिट के लिए न्यू दिल्ली आ सकते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल हुआ क्या कि इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं, they are likely to attend New Delhi summit of BRICS leader. Both Moscow and Beijing have informed New Delhi that their leaders are expected to participate in the summit of BRICS leader. तो दोनों कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने न्यू दिल्ली को इन्फॉर्म किया है कि बोथ द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द समिट ऑफ ब्रिक्स लीडर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाता है बिकॉज चाइना के लीडर इंडिया आए ऐसा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इस समय आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट चाइना में हैं, शी जिनपिंग से मिलने गए हैं। एंड रशिया, यू नो हाउ मच फॉर रशिया ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रशिया वॉन्ट्स टू चैलेंज वेस्ट। और ब्रिक्स से कोई और बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है जो क्लियरली वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म करना चाहता है। इसलिए पुतिन वॉन्ट्स की 2026 का ब्रिक्स स्पेशल हो, ये कई बार कह चुके हैं। इनफैक्ट पुतिन ने तो पहले ही कंफर्म कर रखा था कि वो इंडिया आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक बात तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि पुतिन माइट हैव कन्विंस चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑल्सो कि आप भी इंडिया आए और ब्रिक्स समिट को रियली ग्रैंड बनाया जाए। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो कन्फर्मेशन आते हुए दिख रहा है, दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल मोमेंट नॉट ओनली फॉर ब्रिक्स समिट
बट इंडिया चाइना के रिलेशन का भी ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, बिकॉज लास्ट टाइम शी जिनपिंग भारत आए थे वो 2019 था। वो एरा अलग था, वो जमाना अलग था। 7 साल हो गए हैं और आपको पता है इस पूरे 7 साल में इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे बीते हैं। और इसीलिए अब इस खबर के आने के बाद एवरीवन इज सेइंग कि इस ब्रिक्स समिट में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत आना, इट इज अ रीअवेकनिंग और इट इज अ रिवाइवल ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। इस पूरे चीजों को डिस्कस करते हैं, बट पहले थोड़ा आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2017 में इंडिया चाइना के बीच में सबसे पहला क्लैश होता है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं। 2013 में शी जिनपिंग चाइना में पावर आते हैं। दोनों नेशनलिस्टिक लीडर हैं, दोनों स्ट्रांग लीडर हैं, दोनों को डोमेस्टिक ऑडियंस का काफी बड़ा सपोर्ट है। और 2017 में जो डोकलाम, जो एक ट्राई जंक्शन है इंडिया भूटान और चाइना के बीच में, यहां पर क्लैश हुआ। इंडिया ने अपने सोल्जर्स भेजे, चाइना ने अपने सोल्जर्स भेजे और काफी इंटेंस यहां पर सिचुएशन हो चुका था। लेकिन थैंकफुली डोकलाम को किसी तरीके से एस्केलेट नहीं किया गया। और 2017 में इसी के बाद क्वाड की जो रिवाइवल है वो भी हो चुकी थी। 2017 में पहली बार यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग होती है। 2017 में आपको पता है इस समय ट्रंप पावर में आ चुके हैं और ट्रंप इज रेडी टू टेक ऑन चाइना। जापान में शिंजो एबे थे, ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार बदली थी। तो 2017 में जिस तरीके से डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ और उसके बाद क्वाड को रिवाइव किया गया, इंडिया चाइना की रिलेशन जो है अब वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दी। लेकिन दोनों लीडर ने प्रैग्मेटिज्म दिखलाया और दोनों लीडर ने इस डिफरेंस को डिस्प्यूट नहीं बनने दिया। कैसे? पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना गए, वुहान में इनफॉर्मल समिट बातचीत हुई। उसके बाद शी जिनपिंग भारत आए अक्टूबर 2019 में। चेन्नई के सामने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ममलापुरम, वहां पे एक हिस्टोरिक इनफॉर्मल मीटिंग हुई और किसी तरीके से दोनों लीडर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को और ज्यादा एस्केलेट नहीं करना है। लेकिन जब ये सब चीजें हो ही रही थी, फिर आया द क्लाइमेक्स 2020 का गलवान क्लैश, जहां पर इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। इनफैक्ट 20 इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। तो गलवान क्लैश के बाद देयर वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन इंडिया चाइना के रिलेशन जो हैं उसमें। मतलब इनफैक्ट ये एक तरीके का 1962 मोमेंट था। 1962 में जिस तरीके से इंडिया चाइना का क्लैश हुआ था, उसके बाद कंप्लीट डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन वैसा ही कुछ 2020 के बाद देखने को मिला। इनफैक्ट 2023 में जब इंडिया पहली बार G20 समिट होस्ट किया, चाइना के शी जिनपिंग उस समय भी नहीं आए। और सबको पता है क्या रीजंस थे चाइना के शी जिनपिंग नहीं आए। बिकॉज रिलेशंस अभी भी काफी ज्यादा खराब चल रही थी। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया यूएस के साथ जा रहा था और चाइना को लगा कि इंडिया इज गोइंग टू यूएस जस्ट टू स्टॉप चाइना। और बॉर्डर डिस्प्यूट थे, चाइना का पाकिस्तान के साथ रिलेशन था। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट इश्यू हो गया कि दोनों कंट्रीज के बीच बिल्कुल ही एक ब्रेकडाउन हो गया। और लोग कहें एशियन सेंचुरी का जो होप था वो बिल्कुल शैटर अवे हो चुका है। लेकिन 2024 से चीजें थोड़ी सी सुधारने में देखने को मिली। और क्यों देखने को मिली? बिकॉज अगेन 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो चुका था और रशिया हमेशा से चाहता था कि इंडिया चाइना का रिलेशन किसी तरीके से स्टेबलाइज किया जा सके, बिकॉज देन ओनली रशिया वाया ब्रिक्स कैन कलेक्टिवली फाइट अगेंस्ट वेस्ट। तो 2024 में जो आपका ब्रिक्स समिट हुआ था कजान रशिया में, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, शी जिनपिंग भी गए और पहली बार गलवान क्लैश के बाद दोनों लीडर्स का 1-to-1 मुलाकात हुआ। और इसको ग्रेट सिग्निफिकेंस कहा गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट ये पिक्चर काफी वायरल हुई थी जहां पे शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बॉनहोमी, उन तीनों की ब्रोमांस देखने को मिली थी कि किस तरीके से दे वर कमिंग टुगेदर, लाफिंग विथ ईच अदर, वॉकिंग विथ ईच अदर। तो ये क्लियरली लगा कि इंडिया चाइना के रिलेशन में थोड़ी सुधार हुई है। ब्रिक्स समिट में एक नया रिवाइवल देखने को मिला है। और आज आप देख सकते हैं कि वापस से अब ये कंफर्मेशन आ रहा है जहां पर शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब क्या हो गया ऐसा कि ये खबर आ रही है कि शी जिनपिंग इज कमिंग टू इंडिया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप सबसे पहला रीजन देखें तो इंडिया का जो अमेरिका के लिए ऑब्सेशन हो रहा था, दैट इज नाउ ओवर।
बिकॉज इंडिया थॉट कि यार चाइना से क्यों बात करना, वी हैव अमेरिका, वी विल वर्क टुगेदर विद अमेरिका, क्वाड वॉड क्यों ला रहे हैं, चाइना को ही तो बैलेंस करने के लिए. सो वी डोंट नीड टू बी टॉकिंग विद चाइना. इफ चाइना अंडरस्टैंड्स दिस देन वी आर गोइंग टू डू दिस. तो अब लेकिन आप देख रहे हैं अमेरिका का ड्रीम और अमेरिका का जो ये सॉफ्ट पावर था जिसकी वजह से कंट्रीज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अमेरिका, वो सब खत्म हो चुका है. नाउ नो वन ट्रस्ट अमेरिका. ऑलरेडी पहले भी ट्रस्ट नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा है. सो इसलिए नाउ इंडिया ऑल्सो नोज कि चाइना के साथ मिलजुल कर बातचीत करना ठीक रहेगा. यूएस और चाइना के बीच में आपको पता है टैरिफ वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर, ताइवान में टेंशंस, वो सब चल रहे हैं. साउथ चाइना सी में आपने देखा कैसे जापान और फिलीपींस दोनों ने कहा कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेट करता है तो वी आर गोइंग टू बी सपोर्टिंग ताइवान डायरेक्टली. ऑब्वियसली अमेरिका के बिना तो ये दोनों कंट्री इस तरीके का स्टेटमेंट दे नहीं सकते हैं. तो ऑब्वियसली चाइना ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट कि उसका भी एक तरफ साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम रहे और दूसरी तरफ इंडिया के साथ लद्दाख में प्रॉब्लम रहे. बिकॉज चाइना के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरिना जो है वो ताइवान है, वो साउथ चाइना सी है. इसलिए चाइना नहीं चाहता है कि अननेसेसरली वो डिस्ट्रैक्टेड रहे. चाइना की आज इकॉनमी में काफ़ी स्लो डाउन भी देखने को मिला है. और इंडिया ने आपको पता है 2024 से लेकर 2025 से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो चाइना के ऊपर इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उसको हमने कम किया है, जिसकी वजह से चाइना ऑल्सो नोज कि इंडिया इज अ बिग मार्केट वेयर वी कैन इन्वेस्ट, वेयर वी कैन अर्न. पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी अमेरिका के प्रति किस तरीके से बढ़ी है आपको पता है. और इसलिए मैंने कल जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि कैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान को सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियर सबमरीन देने से मना कर दिया. और रशिया का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना को एक साथ लाने के लिए, बिकॉज रशिया ऑलवेज वांट्स कि एक एंटी वेस्ट कलेक्टिव बनाया जा सके जिसमें ऑब्वियसली चाइना एंड इंडिया इज गोइंग टू बी पार्ट. सो अब लेट्स सी शी जिनपिंग आते हैं कि नहीं आते हैं. बट अगर आते हैं तो जिस तरीके से ये लगातार प्रॉब्लम रही है, आने वाले समय में इंडिया चाइना के बीच में एक काफी बड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है. एंड आई ऑल्सो वांट कि इंडिया जो है वो चाइना को किसी तरीके से अपनी तरफ ले आए या चाइना के साथ कम से कम मिलजुल के रहना सीख जाए. ऑल्दो प्यार मोहब्बत ना हो बट दुश्मनी भी ना हो. द अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट इज इनडिफरेंस, राइट. सो दैट्स व्हाई इंडिया शुड ट्राई टू लिव को एग्जिस्टेंटली विद चाइना. एंड आई होप कि चाइना रेसिप्रोकेट करेगा, बिकॉज चाइना को भी पता है आज उसमें कितनी प्रॉब्लम है, आज कैसे अमेरिका जो है वो किस तरीके से टैरिफ और इन अदर वर्ड्स की वजह से चाइना के एक्सपोर्ट के ऊपर काफी प्रेशर बना रहा है. और ये ब्रिक्स में तीनों का एक साथ आना ये रियली जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ बताता है. और ये ब्रिक्स में ही नहीं, ब्रिक्स के पहले एक ट्रेलर भी होने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स के पहले एससीओ का एक ग्रैंड समिट होने वाला है, बिकॉज इट्स 21st एनिवर्सरी ऑफ एससीओ. ये बिश्केक किर्गिस्तान में होने जा रहा है जहां पर पुतिन जो है वो आएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू कम, शी जिनपिंग हैज ऑल्सो कंफर्म कि वो भी जाएंगे. तो एससीओ समिट और ब्रिक्स समिट का बैक टू बैक होना दैट क्लियरली शोज कि the three leaders are coming together. We hope and we are ready to welcome Xi Jinping to India, because at the end, India and China, they are two great countries, they are two great civilization. Every friend has differences and we should also try to resolve differences, because if we have a person like Trump, we'd have to live peacefully with China. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.